संपूर्ण के अंश को का जो अंश होता है उसे कला कहते हैं। भगवान के कई अवतारों के विषय में आया है, अंश, कला, शक्ति, आवेश अवतार। तो उनमें से जो कला बोलते हैं, कई बार आपने सुनी होगी कि ये भगवान की कला है, भगवान की कला अवतार है, वो कहलाते हैं। जो भगवान के अंश होते हैं, उनसे जो अंश प्रकट होते हैं उनको कला कह के पुकारा जाता है। तो इसके विषय में कह रहे हैं कि श्री बलराम तो भगवान गोविंद के प्रतिरूप हैं। वो ना उनके अंश हैं ना कला है, वो उनके प्रतिरूप हैं। भगवान जितने जैसे कृष्ण हैं ऐसे ही बलराम हैं, उनसे उनके विलास हैं, प्रतिरूप हैं उनके। ऐसे ही उनके प्रतिरूप भगवान नारायण भी हैं, जो वैकुंठ के उच्च लोक में प्रकट रहते हैं। और ये भगवान बलराम भी हैं। बलराम जो हैं वो आगे संकर्षण आदि अवतारों के द्वारा फिर आगे की लीलाओं को प्रकट करते हैं। कह रहे हैं तार एक स्वरूप श्री महासंकर्षण, बलराम के निज विस्तार महासंकर्षण कहलाते हैं और उनके अंश पुरुष कहलाते हैं। तो जिससे ये कह रहे हैं कि भगवान जो बलराम है वो तो प्रतिरूप ही है भगवान के, ना वो अंश है ना वो उन कला है। उनके जो अंश है जो महासंकर्षण है, जो कि विद्यमान है वैकुंठ में, जहाँ पे भगवान श्री नारायण भगवान कृष्ण एक अपना और प्रतिरूप प्रकट करते हैं भगवान नारायण के रूप में, वहीं पर भगवान बलराम भी अपना एक प्रतिरूप प्रकट करते हैं महासंकर्षण के नाम से। वही महासंकर्षण आगे अपने अंश से अवतरत लेते हैं, इसीलिए वो पुरुषों को कला अवतार मान रहे हैं। कह रहे हैं जितने भी अवतार भगवान के ये पुरुष अवतार हो रहे हैं, ये सब उनकी कलाएं हैं और इसमें अंतर कुछ नहीं है। भगवान के अंश, उनके अंश, अंश के भी अंश सब पूर्ण है, वो सब भगवान के ही स्वरूप हैं और उतने ही भगवान हैं जितने भगवान श्री कृष्ण। किसी भी तरह से भगवान के किसी रूप में, किसी भी उनके अवतार में लेस मात्र भी अंतर नहीं होता। अगर उसके अंदर क्षण मात्र भी अंतर का अनुभव किया, भगवान हमारे अंदर भी जो भगवान परमात्मा रूप से शिरोदक्षयी के अंश हमारे अंदर विद्यमान है, वो भी उतने ही कृष्ण हैं जितने कृष्ण गोलोक में विद्यमान है। केवल अंतर केवल इसका है कि वहां वो काम कार्य क्या करे। भगवान राम भी उतने ही कृष्ण हैं जितने की नंद नंदन कृष्ण अवतार में कृष्ण थे। केवल प्रकट्य का अंतर था। उन्होंने कहा कि इस बार मैं माधुर्य रस का प्रकट करने नहीं आया हूं, आऊंगा आगे। ऐसा नहीं कहा कि कृष्ण अवतार लेंगे, ऐसा नहीं कहा श्री राम ने। उन्होंने कहा मैं ही आऊंगा, पूर्ण कलाओं के साथ, पूर्ण गुणों के साथ प्रकट होऊंगा, अपने सब कुछ प्रकट करूंगा। आज काम दूसरा है, इस काम में विघ्न हो जाएगा। वो सर्वत्र पूर्ण है, चाहे वो महाविष्णु के रूप में भी पूर्ण है, भगवान बलराम के नाम रूप में भी पूर्ण है, वैकुंठ में बैठे नारायण के रूप में भी पूर्ण है, महाशंकर के सर्वत्र वो पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकालो, पूर्ण बचे, ऐसी भगवान की सत्ता है। ऐसा वेदों में ईशोपनिषद के अंदर आया है, पूर्ण मिदम वाले श्लोक के अंदर। कभी भी ये सब देखो, आम जन के लिए ये सब ज्ञान नहीं है, क्योंकि भ्रमित हो जाएंगे, बुद्धि खराब हो जाएगी, अंतर करने लग जाएंगे भगवान के अलग अलग रूपों में। इसीलिए मना किया है कि ये ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये बिना गुरु के संरक्षण में अगर हम इस तरह के ग्रंथों में उतर गए तो हम और अपना पतन ही करवा लेंगे। हम हमारे अहंकार में, हमारी दृष्टि में एक दोष उत्पन्न हो जाएगा, जिसके द्वारा हम भगवान के अवतारों में, उनके अंशों में अंतर करने बैठ जाएंगे और फंस जाएंगे। जबकि भगवान की भगवत्ता ही ऐसी है, वो पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो पूर्ण ही है। भगवान के जितने भी अवतार हैं, हम तुमसे ये बात बार बार कह रहे हैं, पहले भी कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं, क्योंकि जितना हम अंदर उतरेंगे लगेगा कि कृष्ण अलग है, ये तो यहाँ से इतने अवतार हो रहे हैं, शायद ये छोटे हैं बड़े हैं। ये भाव आते ही पतन हो। इसलिए ये ज्ञान आसानी से दिया जाता, ये सारा ज्ञान भागवत में है।
लेकिन पकड़ में नहीं आता आम जन के, इसलिए कोई परेशानी नहीं। जो जो ज्ञानी दृष्टिकोण वाले भक्तिक भगवान के रसिक भक्त होते हैं, वही इस ज्ञान को भागवत में पकड़ पाते हैं और वही इस ज्ञान को आगे दे सकते हैं, वही दूसरों को समझा सकते हैं। वहां है प्रोक्ष रूप से चल रहा है, भ्रमित कर रहे हैं। वहां की जो गणनाएं हैं, बार बार जब गणनाएं आती हैं वह भ्रमित हो जाता है जी। आम जन को ये सब जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है। ये तो उन्हीं के लिए है कि भगवान को तत्वतः हम लोग जान लें, उनकी लीला, ये सब लीला ही उनकी, कहाँ क्या अवतार ले रहे हैं, कहाँ क्या लीला कर रहे हैं, कहाँ कौन सा कार्य कर रहे हैं, सर्वत्र वो ही है। अलग उनसे कुछ भी नहीं है। अलग मानते ही हम पतन में चले जाएंगे, अविद्या में घेर लेगी। सत्य को समझो, वेद के मंत्र का को सत्य ना मानना महामूर्खता है। ईशोपनिषद ने पूर्णमिदं पूर्णमद जो श्लोक कहा है, उसमें कहा है कि भगवान कितने भी अंश अवतार ले लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो सर्वत्र पूर्ण होते हैं। जैसे आप एक बड़ा दीपक जलाओ और उस दीपक से और भी उसी साइज के दीपकों को जला दो, तब भी सब बराबर ही ज्योति देते जाएंगे, हमें बराबर ही प्रकाश प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी एक उद्गम है, एक उद्गम है, विस्तार हो रहा है। वहां से भगवान स्वयं अपना विस्तार कर रहे हैं। इस तरह से समझोगे तो बच जाओगे, नहीं तो फंस सकते हो। एक और नया आभा मंडल ज्ञान का हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा। हमारा अहंकार उस आभा मंडल को पकड़ लेगा और कहेगा कि तू तो सर्वोत्तम भगवान की शरण में है। वाह क्या बात है। लेकिन भगवान सब जगह ही सर्वोत्तम है। वो कोई भी एक ऐसा स्थान नहीं है जहां वो थोड़े से भी कम होते हैं। सब जगह पूर्ण रहने वाले कृष्ण, उनकी महिमा को समझो। उनकी महिमा को अधूरा समझोगे तो ये ज्ञान अजीर्ण कर देगा, ये ज्ञान हमारा नाश कर देगा। हम तुम्हें ये बात सत्य करके बता रहे हैं। अगर इस ज्ञान को हमने सही से नहीं समझा, यदि ये ज्ञान सही से ग्रहण हम नहीं कर पाए, तो ये ज्ञान हमें अजीर्ण कर देगा। क्योंकि हम इस शास्त्र को गा रहे हैं सबके आगे, जिसको लिखते हुए भी कृष्णदास कविराज जी के हाथ कांप रहे हैं कि मैं ये जो ज्ञान दे रहा हूँ ये सामान्य जन के लिए नहीं है। घबरा रहे हैं वो स्वयं। अभी इस बात के श्लोक उन्होंने खुद लिखे हैं, हमने गाए। वो खुद ही घबरा रहे हैं कि मैं ये ज्ञान सामान्य जन को दे रहा हूँ, ये है नहीं सामान्य जन के लिए, क्या होगा। लेकिन उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, भक्तों को प्राप्त हो जाए मेरे भगवान के, इसलिए मैं इस ज्ञान को दे रहा हूँ, उनका कुछ भला हो जाए। अब भक्त तो इसको वैसे भी नहीं ग्रहण करेंगे, लेकिन भक्तों में भी जो कच्ची होंगे, जो भी भगवत मार्ग में आए हैं, जिनको अभी कुछ ही समय हुआ है, जो सही से अभी रागानुगा को भी नहीं समझे, वो भाव भक्ति की तो बात बहुत दूर की है, वो इस ज्ञान को पाकर और अपना बुरा कर सकते हैं, इसीलिए वो घबरा रहे हैं। ये ग्रंथ भक्ति के शुरुआती जीवों के लिए नहीं है।